भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की अहम व बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम खबर से। खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। विभागीय अधिकारियों व निजी स्कूल के संचालकों की लापरवाही के चलते स्कूली मासूम बच्चों की जान सासत में पड़ गई थी। भदोही जिले में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा होते होते बचा है। औराई इलाके के हमीद पट्टी गांव के समीप स्कूली बच्चों से खचाखच भरी एक मैजिक पलट गई। मैजिक पलटते ही वाहन में फंसे बच्चों को छोड़कर चालक फरार हो गया, लेकिन वहां मौजूद कुछ साहसी युवकों ने वैन को सीधा करते हुए बच्चों की जान बचाई। औराई इलाके में बड़ा हादसा होते होते बचा है। सूचना मिलते ही अभिभावक व औराई पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जेठोपुर भवानीपुर के एक स्कूल का वाहन छुट्टी के बाद बच्चों को छोड़ने जा रहा था। इंस्पेक्टर औराई गगनराज सिंह ने बताया कि स्कूली वैन में कुल 16 बच्चे सवार थे। फिलहाल कोई बच्चा जख्मी नहीं हुआ है। स्कूली वैन पलटते ही गांव में हड़कंप मच गया था। भदोही जिले की नहरें लगातार लाश उगल रही हैं। इस बात से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। ऊज इलाके के वहीदा मोड़ मंगापट्टी गांव में पिछले दिनों एक महिला का शव पाया गया था। अभी मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सोमवार को इसी नहर में एक और लाश पाई गई। लगभग 28 वर्षीय एक और महिला का शव सोमवार को पाए जाने के बाद इलाके में एक बार फिर सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची ऊंच पुलिस ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। नहर में शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले औराई इलाके के नरथुआ नहर में भी एक व्यक्ति का शव पाया गया था। भदोही जिले की नहरों से लगातार शव बरामद हो रहे हैं। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के कारनामों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ साथ अब जनता भी बीड़ा के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है। सोमवार को आयोजित तहसील दिवस पर डीएम के सामने बीड़ा के भ्रष्टाचार का मामला पहुंचा था। भदोही शहर के समाज सेवी सनाउल्लाह शाह ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि दशकों से एक ही स्थान पर कई ऐसे अधिकारी व कर्मचारी हैं जो जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। बीड़ा में तैनात जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता सहित कई ऐसे अधिकारी व कर्मचारी हैं जो लंबे समय से तैनात हैं। बीड़ा में इस कदर भ्रष्टाचार है कि कारपेट सिटी में 1 साल पूर्व बनी सड़क की गिट्टी उखड़ने लगी है। बीड़ा के अधिकारी कार्यालय में समय नहीं देते हैं। शिकायती पत्र में कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपी सीडा व बीड़ा गोरखपुर में तैनात अधिकारियों का तबादला तो होता है, लेकिन भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला नहीं हो पा रहा है। मामले की जांच कराए जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। औराई इलाके में चोर उचक्के बदमाश पशु तस्करों का इस कदर जाल फैला है कि इलाके के लोग भयभीत हैं। आए दिन चोरी की घटना होने से लोग पुलिस को कोस रहे हैं। हौसला बुलंद चोरों ने औराई इलाके के चिंता मणिपुर के प्राथमिक विद्यालय के 2 कमरों का ताला तोड़कर साउंड मशीन, माइक, पेन ड्राइव, समरसेबल, स्टार्टर व तार को उठा ले गए हैं। विद्यालय में हुई चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। अध्यापक सुबह विद्यालय पहुंचे तो ऑफिस की कुंडी खुली हुई थी और कक्षा के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। नजारा देख दंग रह गए। सूचना पर प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार व ग्राम प्रधान मौके पर पहुंच गए। चोरी की शिकायत औराई पुलिस से विद्यालय के लोगों ने की है। महाशिवरात्रि पर्व पर कोइरौना इलाके के सिमरात नाथ धाम पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ हुए उचक्कागिरी के मामले में कोइरौना पुलिस सक्रिय हो गई है। दर्शन करने आए कई श्रद्धालुओं के गले के चैन गायब हो गए थे, जिसमें महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। चैन स्नेचिंग की गई शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी। चैन स्नेचिंग मामले को कोइरौना पुलिस ने गंभीरता से लिया। अब मंदिर परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मिर्जापुर के दुगौली जिगना निवासी पीड़ित विनोद कुमार पांडे भी कोइरौना थाने के उप निरीक्षक हरिवंश व कांस्टेबल छट्टूलाल के साथ सिमरात नाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है।
लगातार फरियादियों की मिल रही शिकायतों व शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर डीएम गौरांग राठी ने ज्ञानपुर तहसील इलाके के कलनुआ में तैनात लेखपाल मनोज सिंह को तहसील कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। लापरवाही बरतने पर डीएम ने लेखपाल के खिलाफ यह कार्रवाई की है। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने क्षेत्र से हटाकर तहसील कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। डीएम के इस कार्रवाई से लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। किसानों के कार्यों में लापरवाही व आईजीआरएस जैसे मामलों के निस्तारण में हीला हवाली करने पर डीएम ने लेखपाल मनोज सिंह के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है। चौरी इलाके के दरनुहा में बेशकीमती भूमि पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। सरकारी बेशकीमती जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचा था। दरनुहा के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर फरियाद सुनने पहुंचे अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा को पत्र सौंपते हुए कहा कि इलाके में मौजूद बेशकीमती भूमि पर दूसरे गांव से आकर लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि इस भूमि को कुछ समय पहले गरीबों को आवासीय पट्टा दिया गया था, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल पाया। कहा कि हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से इस भूमि पर कुछ दबंग किस्म के लोग कब्जा कर रहे हैं। पत्र सौंपने वालों में संजय कुमार, रमापति, कल्लू, पारसनाथ, विशाल कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के औराई ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। इस संबंध में प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि इससे पूर्व भी विद्यालय को नुकसान पहुंचाया गया। लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार फिर चोरों ने विद्यालय के कार्यालय में चोरी का प्रयास किया है। प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए इस बार पुलिस मौके पर पहुंची थी। लगातार विद्यालय को अराजक तत्वों व चोरों द्वारा निशाना बनाए जाने से विद्यालय के जिम्मेदारों सहित ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। भदोही जिले के 2 स्थानों पर अमेरिकन उल्लू पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया। ज्ञानपुर विकास खंड के कसीदहा के मौर्या बस्ती में उल्लू पाया गया है। कसीदहा गांव के मनोज कुमार मौर्या ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। कुछ जानवर उल्लू पर हमला कर रहे थे। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी तरह भदोही शहर के हरियाव बिंद बस्ती में भी अमेरिकन उल्लू पाया गया है। धनराज बिंद उर्फ धन्नू ने हरियाव बिंद बस्ती में मिले उल्लू की जानकारी वन विभाग को दी, जहां गांव के रामजीत बिंद, सतीश व सुरेश की मौजूदगी में वन विभाग ने अमेरिकन उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया। भदोही जिले के 2 स्थानों पर उल्लू मिला है। भदोही शहर के स्टेशन रोड शक्तिभूम मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा व मूर्ति स्थापना के बाद श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित शक्तिभूम मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिला जागरूक मंच व महिला सत्संग कल्याणकारी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। यह जानकारी मुख्य यजमान संगीता खन्ना ने दी है। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, वंदना तिवारी, पूनम मौर्य, संतोष पांडे, वंदना दुबे, आरती सिंह सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग ऊज इलाके के वहीदा मोड़ के पास एक कंटेनर नाले में फंस गया। कंटेनर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। वहीदा मोड़ के समीप अंडरपास से जैसे ही निकला, नाले का ढक्कन टूट गया और कंटेनर नाले में फंस गया। लगभग 3 घंटे तक कंटेनर नाले में फंसा रहा, जिससे उक्त स्थान पर भीषण जाम लग गया था। काफी देर तक आवागमन ठप हो गया था। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची थी। घंटों मशक्कत के बाद नाले में फंसे कंटेनर को निकालकर आवागमन बहाल कराया गया। भदोही रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाल हावी हैं। तत्काल टिकट खिड़की पर इन्हीं दलालों को वरीयता दी जाती है। काउंटर के अंदर बुलाकर दलालों को टिकट दे दिया जाता है, जबकि घंटों लाइन में खड़े यात्रियों को रेलवे पुलिस का धौंस देकर धमकाया जाता है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया है, जहां भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर निवासी सादाब अंसारी व सूर्यामा के नेतानगर निवासी अजय यादव ने स्टेशन पर मौजूद शिकायती पंजिका में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि सुदामा यादव नामक टिकट
टिकट बाबू 4 लोगों को अंदर बुलाकर तत्काल टिकट बना दिया गया। जब विरोध किया गया तो गाली गलौज दी गई। शिकायत दर्ज कराते हुए सादाब अंसारी व अजय यादव ने रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों से टिकट बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सभा के विकास कार्यों में जमकर धांधली की जा रही है। ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से सरकारी धन का गबन किए जाने का मामला डीएम के सामने पहुंचा है। मामला औराई तहसील इलाके के ग्राम सभा भवनाथ पट्टी का है। गुलाब चंद यादव ने तहसील दिवस पर डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से खुलेआम सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। जो कार्य नहीं कराया गया है उसका भी ग्राम सभा में शिलापट लगाया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए गुलाब चंद यादव ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही जिले के अधिकारी पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं। आपके खीसे में पैसा हो तो हर नाजायज काम यहां जायज बन जाता है। ऐसा ही एक मामला भदोही खंड विकास कार्यालय पर देखने को मिला। भदोही जिले के कुछ रिक्त पदों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। चुनाव के नाम पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा अशोकापुर से जयप्रकाश यादव ग्राम पंचायत सदस्य का फॉर्म लेने पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि ग्राम प्रधान की मिली भगत से उसे 3 घंटे तक इधर उधर दौड़ाया गया। इस दौरान जयप्रकाश यादव ने खंड विकास अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से संपर्क साधा, लेकिन फॉर्म नहीं मिल पाया। खंड विकास कार्यालय पर तैनात अधिकारियों ने समय समाप्त होने का बहाना बनाकर जयप्रकाश यादव को लौटा दिया। यह मनमानी नहीं तो और क्या है। भदोही जिले में एक परिवार आज भी ऐसा है जो टाट बोरे के मकान में जिंदगी गुजार रहा है और कुएं का मटमैला गंदा पानी पीने को मजबूर है। यह पूरा मामला है ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा संसारापुर के बिंद बस्ती का। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक इस परिवार को आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। संसारापुर बिंद बस्ती के राम खिलावन 50 वर्षों से टाट बोरे के झोपड़ी में अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी टाट बोरे में परिवार की बेटियां भी रहने को विवश हैं। राम खिलावन आवास की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन आज तक इस बेबस परिवार पर भदोही जिले के अधिकारियों की शायद नजर नहीं पड़ी, या फिर पड़ी भी होगी तो इस बेबस परिवार के पास रिश्वत देने के लिए धन नहीं होगा। भदोही शहर के रजपुरा बाईपास रोड के कंसरायपुर में आनंद सर्जिकल एजेंसी का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही शहर के रामराजपुर ईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव रहे, जहां संयुक्त रूप से फीता काटकर सर्जिकल एजेंसी का उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथियों का डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव सहित मिथिलेश यादव, रमेश कुमार यादव आदि ने स्वागत किया। बताया कि इस एजेंसी पर हॉस्पिटल से संबंधित सभी सामान उपलब्ध होंगे। इस मौके पर संतोष यादव, काशी यादव, डॉक्टर नरेंद्र यादव, प्रदीप यादव, एडवोकेट शोभनाथ यादव, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले भदोही शहर के विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। 6 सूत्री मांग पत्र को सौंपते हुए कार्यालय पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बोर्ड परीक्षा के दौरान 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली आपूर्ति की मांग रखी गई है। बिजली विभाग का निजीकरण पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने की भी मांग रखी गई है। सहित 6 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित अधिशासी अभियंता को सौंपते हुए कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन करने वालों में सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, अमरनाथ गौतम, सूबेदार तिलकधारी आदि मौजूद रहे। कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गांव के 2 अलग अलग लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। नगरदा की रहने वाली रेणु मिश्रा ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि विपक्षी शेर बहादुर सिंह व उसके परिवार के कुछ लोग झाड़ झंखाड़ को रखकर रास्ता रोक रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज दी जा रही है। इसी तरह नगरदा के ही ओम प्रकाश निषाद ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि महेंद्र निषाद नामक व्यक्ति उनके मकान के सामने निर्माण कर रास्ते को रोक रहा है। दोनों शिकायतकर्ताओं ने पत्र देते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर की इंदिरा आवास कॉलोनी गंदगी से बदहाल है। साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा चुकी है। भीषण गंदगी से आवंटियों का रहना दुश्वार हो गया है। सोमवार को आवंटी के परिजनों ने प्रदर्शन करते हुए मामदेवपुर इंदिरा आवास कॉलोनी में साफ सफाई व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि डूडा द्वारा कॉलोनी का तो आवंटन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बदहाल है। साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद भदोही की है। आवंटियों ने प्रदर्शन करते हुए सफाई व्यवस्था की मांग की है। उधर अधिशासी अधिकारी जीलाल ने बताया कि सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारी अन्य कॉलोनियों में लगाए गए हैं। जल्द ही इंदिरा आवास कॉलोनी में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा। दबंग कार सवारों ने गोपीगंज पुलिस चौकी के सामने एक गरीब ऑटो चालक की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों के विरोध करने पर दबंग कार सवार भाग खड़े हुए। सूर्यभान गौतम नामक ऑटो चालक की कार सवार दबंगों ने पिटाई की है। ओवरटेक के दौरान कार ऑटो में सट गई। कार चालक की लापरवाही के चलते यह विवाद हुआ है। ऑटो में टक्कर मारने के बाद कार सवार दबंग ऑटो चालक की पिटाई करने लगे। मौजूद लोगों का विरोध देख कार सवार फरार हो गए। उधर ऑटो चालक ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत की है। भदोही जिले के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ज्ञानपुर तहसील पर डीएम गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, एसडीएम अश्वनी पांडे ने फरियाद सुनी है। तहसील दिवस पर मौजूद डीएम के तेवर काफी तल्ख दिखे। डीएम ने कहा कि राशन वितरण व जन कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह भदोही व औराई में भी अधिकारियों ने फरियाद सुनी है। औराई में एसडीएम लालबाबू दुबे ने कुल 34 शिकायतें सुनी। 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। भदोही तहसील में 46 मामले पहुंचे थे, 6 का निस्तारण हुआ है। ज्ञानपुर तहसील पर 18 मामले पहुंचे थे, जहां 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया है। ज्ञानपुर के अजयपुर में रिहायशी मढ़ा गिराने पहुंचे दबंगों का विरोध करना परिवार वालों को भारी पड़ गया। घर में घुसकर दबंगों ने सास बहू को पीटा है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। अजयपुर निवासी विजय कुमार की पत्नी शिव कुमारी ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि लगभग आधा दर्जन दबंग पहुंचे और उसका मढ़ा गिराने लगे। विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आई उसकी सास को भी मारा पीटा गया। जान बचाकर सास बहू भागकर जब घर में पहुंची तो दबंगों ने जबरन दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और मारपीट कर घायल कर दिया। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। डीग ब्लॉक के पूरे नगरी रोही निवासी मोहनलाल गौतम ने तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। कहा कि ग्राम सभा पूरे नगरी के कोटेदार द्वारा फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सप्लाई विभाग में जमा किया गया है, जो पूरी तरह फर्जी है। शिकायती पत्र देते हुए मोहनलाल गौतम ने कोटे की दुकान को निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। सुरियामा इलाके के कुंदीपुर पुरानी बाजार में मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम पर वार्षिक जलसे का आयोजन किया गया था। कुंदीपुर पुरानी बाजार के इस मदरसे पर वर्षों से आयोजन होता चला आ रहा है। इस वर्ष भी जलसे का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से उलमाए दीन पहुंचे थे और देश में अमन चैन व भाईचारे को लेकर संदेश दिया। जहां बच्चों के तालीम पर भी चर्चा की गई। कहा कि बगैर तालीम के समाज की तरक्की नहीं होती। जलसे का आगाज नाते पाक से किया गया। जलसे में बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं भी पहुंची थीं। मदरसा कमेटी व कुंदीपुर के लोगों के सहयोग से जलसे का आयोजन कराया गया था। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। घटना, दुर्घटना या फिर कहीं भी दिखे भ्रष्टाचार, किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें